नमस्कार। आइए देखते हैं हम लोग आज छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में। पशुधन विभाग की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से स्कीम हैं जो चल रही हैं, क्या क्या हमको लाभ मिलता है और क्या क्या मिलेगा, कितना सब्सिडी रहेगा, योग्यता क्या होगी, कैसे लेना है और उसका चैनल्स क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम की बात करें सबसे पहले तो बुल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें साँड़ वितरण किया जाता है। बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बकरा वितरण जिसमें किया जाता है। मेल पिग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सुअर की बात कर रहा है। और ट्रियोस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये भी सुअर होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है 3 ठो दिया जाता है, 2 फीमेल और 1 मेल दिया जाता है। चलिए देखेंगे कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं इन सब के, क्यों दिया जाता है और चैनल्स क्या है, कैसे कैसे हमको मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे। बेनिफिशियरी कौन होगा, सब्सिडी कितना होगा, है ना, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इसके बारे में भी देखेंगे। फीमेल काफ रियरिंग स्कीम मतलब जो फीमेल काफ होती है, बछिया होती है, उसका पालन पोषण के लिए कितना खर्चा सरकार देता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी करेंगे। इसके लिए हमको क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद मिलेगा कितना, मिलेगा किसको मिलेगा, ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। वैसे इसमें 4 माह से 24 माह तक का खर्चा देती है सरकार उसके एनिमल मतलब बछिया जो होगी, काफ जो होगी फीमेल, उसके खाने का। तो उसका खर्चा 1500 या 15 कुंटल है। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। अभी 1513 मतलब 19,500 रुपये, 19,500 रुपये खर्चा देती है। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे अभी डिटेल में। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना भी देखेंगे। उसके बाद राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना, प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर स्कीम और आपका है चरवाहा उत्थान योजना भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम क्या देखते हैं, बुल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बुल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम मतलब सीधी से समझ में आ रहा होगा कि इसमें साँड़ वितरण किया जाना है। ठीक है, सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें साँड़ का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब हमारा जो नस्ल है उसमें सुधार होगा। ठीक है, अच्छे नस्ल के बुल अगर आएंगे तो उनके जनरेशन क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छे ब्रीड की नस्ल की गाय बछिया और बैल ये सब मिलेंगे। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार की प्राप्ति होती है। ठीक है, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। और इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति जो होगी, फार्मर कहिए या पशुपालक कहिए, उसका क्या होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ मिल्क मतलब प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लोकल ब्रीड जो रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लोकल ब्रीड मतलब हमारा जो लोकल ब्रीड है उसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हम क्यों करते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो बेनिफिशियरी इसमें जो रहते हैं सभी कैटेगरी के लोगों को मिलता है, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी सभी को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सब्सिडी की बात करेंगे तो जो इसमें मिलता है वो 100% सब्सिडी मिलता है, मतलब आपके घर से कोई भी पैसा नहीं लगना है। ठीक है, तो कौन सा ब्रीड इसमें दिया जाता है, तो गिर ब्रीड दिया जाता है। गिर जो गुजरात की ब्रीड है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है, गिर का गुजरात में है, तो यही गिर गुजरात वाला जो होता है इसको दिया जाता है। ठीक है, चैनल की बात करेंगे तो किस 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 के माध्यम से मिलेगा हमको, तो सबसे पहले क्या करेगा, जिस किसी को चाहिए वो कहाँ जाएगा, सरपंच से संपर्क करेगा। सरपंच क्या करेगा, फिर ट्रेंड पर्सन, एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए आपके गांव में जिसको एनिमल से रिलेटेड जानकारी हो। ठीक है, छोटा मोटा तत्कालिक उपचार, एआई करना,
कैस्ट्रेशन करना, ये सब की थोड़ी जानकारी होगी। थोड़ा सा ट्रेंड पर्सन रहेगा, वो सरपंच से मिल करके क्या करेगा, ग्राम पंचायत में अपनी प्रस्ताव बनाएंगे, उसको उसके बाद जनपद में जाएगा, जनपद से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे विभाग के, उनके द्वारा ये क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश मतलब मान्यता दे दिया जाएगा। ठीक है। अब खरीदना कैसे है, परचेसिंग ऑफ एनिमल, हमको सांड खरीदना है, कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो खरीदने के लिए या तो आप गवर्नमेंट फार्म से खरीद सकते हैं या तो प्राइवेट फार्म से खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट फार्म से खरीदेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खरीद लेना है बस। ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट फार्म में खरीदना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस चलता है। क्या होता है कि सबसे पहले प्राइवेट फार्म में क्या होगा, टेंडर निकाला जाता है। तो उसमें सबसे कम कीमत में जो प्राइवेट फार्म वाले देने को तैयार होते हैं वहाँ से खरीदा जाता है कम कीमत का। ठीक है। इसके बाद और क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो उसी को खरीदना है। ठीक है, अनावश्यक रूप से नहीं खरीदना है ना। उसके बाद हम वहाँ से एनिमल ले लेंगे। जैसे ही एनिमल खरीदेंगे प्राइवेट फार्म से, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस में क्या करेंगे, हमारा जो डायरेक्टर जो होगा इस विभाग का, वहाँ क्या करेंगे, एनिमल को क्वारंटाइन करेंगे। ठीक है। कितने दिन के लिए, तो सामान्यतः 14 दिन के लिए क्या किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है। क्वारंटाइन करेंगे ताकि कोई डिजीज अगर उसमें हो तो हमको पता चल जाए और वो दूसरे एनिमल में ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्वारंटाइन करते हैं। दूर से आया रहता है बाहर से, तो उसके डिजीज को क्या करेंगे, डिजीज किसी को ना फैलाए, इसके चलते हम क्या करेंगे, उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत में दे दिया जाएगा, ट्रेंड पर्सन उसका देख रेख करते रहेगा और क्या करेंगे, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद लिमिटेशन की देखें भाई, इसमें हानि क्या है, लिमिटेशन का मतलब हानि, सीमा क्या है। तो गुड मैनेजमेंट, अब हम बुल लिए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है। मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसका तो खर्च ज़्यादा आता है तो उस खर्च को उठाना पड़ेगा। में भी इन्फेक्शन और इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, समय समय पर उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग भी करते रहना है। अगर एनिमल में कोई डिजीज़ है और उसका हमने क्या कर लिया, सीमन ले लिया और एआई भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जितने भी कैटल को हम एआई करेंगे सबको क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमको इन्फेक्शन से बचना है, सावधान रहना है। स्प्रीड ऑफ डिजीज, अगर कोई एक ठो बीमारी उसको है तो सभी एनिमल में क्या हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगा। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा खर्चीला है। ठीक है। तो खर्चा को भी अपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका सीमा। ठीक है। तो ये था हमारा बुल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसके आगे हम चलेंगे तो बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है। बुल डिस्ट्रीब्यूशन के एक बार रिपीट करें क्या, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद बेनिफिशियरी कौन रहेगा। ठीक है। बेनिफिशियरी कौन रहेगा, उसके बाद जैसे मान लीजिए आल हो गया, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, सब ये लिखना है। इसके बाद क्या है, सब्सिडी कितना रहेगा, तो 100% सब्सिडी है। सब्सिडी के बाद चैनल्स, ब्रीड भी बताएंगे। तो ब्रीड में क्या हो जाएगा, गिर ब्रीड हो जाएगा, गिर जो गुजरात के है। इसके बाद क्या हो जाएगा, चैनल की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में ट्रेंड पर्सन, सरपंच, ये सब मिल के कहाँ जाएंगे, जनपद पंचायत में VAS के पास, वहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर रहेंगे उनके थ्रू आपको मान्यता मिल जाएगा। और क्या करेंगे आप, फिर खरीदेंगे कहाँ से, परचेसिंग ऑफ एनिमल, तो या तो आप प्राइवेट फार्म से खरीदे या तो गवर्नमेंट फार्म से खरीदेंगे। तो अगर गवर्नमेंट फार्म में अवेलेबल है तो वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर लेना है, कुछ ज़्यादा इधर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट फार्म से खरीदते हैं तो टेंडर सिस्टम से खरीदेंगे, टेंडर निकलवाया जाएगा। जो कंपनी सबसे कम कीमत में अच्छे गुणवत्ता के एनिमल को देगी वहाँ से हमको करना है, खरीदना है। उसके बाद उसको खरीदने के बाद अगर दूर से हम लाए हैं तो उसको क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे। ठीक है, कुछ दिन तक, ताकि डिजीज को न फैलाए अन्य एनिमल में। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, गाँव में ट्रेंड पर्सन जो होगा उसको दे दिया जाएगा और उसका वो देख रेख करेगा। थोड़ा सा खर्चीला है, लिमिटेशन भी है, इनमें सीमा है, क्या है, खर्चा इसमें आता है। और मतलब गुड मैनेजमेंट करता है, इसका खान पान रखना, इसको बांध के रखना, खुले में नहीं छोड़ना। ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज कराना, ये सब इसका मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। डिजीज़ का होने का मतलब, डिजीज़
फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि हम उसका क्या करते हैं, सीमन लेते हैं और कैटल को क्या करते हैं, एआई करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीमारी से बचने के लिए इसका केयर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हम बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करते हैं। ठीक है, तो बक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का, इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, मतलब मांस की उत्पादन बढ़ती है। भाई बकरा हम क्या कर रहे हैं, बकरा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बकरा है मतलब मांस से संबंधित है, बकरा से तो हमको मांस ही मिलता है। तो इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन में वृद्धि होगी। पर कैपिटा एवेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड मीट। बक की बात करेंगे तो बक के साथ कहीं ना कहीं बकरी भी जुड़ी होगी। ठीक है, तो बकरी से मिल्क भी मिलता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्टेन हाँ, ऑप्टेन मोर ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब क्या है, अन्य लाभ भी हमको इससे होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी कौन रहेगा, तो बेनिफिशियरी ST SC OBC जनरल सभी रहेंगे, सभी को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, 100% सब्सिडी नहीं है, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ST SC से रिलेटेड हैं, कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 80% दिया जाएगा। 80% के अंतर्गत कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 4,000 रुपये। ठीक है, और अगर OBC जनरल से आता है तो 75% सब्सिडी रहता है, 3500 रुपये क्या करना है, मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम कितना मिलता है, 3500 रुपये। ब्रीड की बात करें तो जमुनापरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, इनमें से कोई भी ब्रीड आपको एक ठो मिल सकता है जो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एज की बात अगर करेंगे तो उनका उम्र, जिन बकरों को हमको लेना है, बक को, उसका एज कितना होना चाहिए, 1 से 2 साल, कम से कम, मतलब 1 साल से छोटा होना नहीं चाहिए और 2 साल से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको एज के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, मतलब ब्रीडिंग के लिए हम ले रहे हैं, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, तो उस कंडीशन में हमको एज का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो वृद्ध हो चुका रहेगा, ओल्ड हो जाएगा, तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए सप्लाई की बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट फार्म से या प्राइवेट फार्म से खरीद सकते हैं। अगर हम दूर से ला रहे हैं तो उसको क्वारंटाइन करना है, और दूर से नहीं ला रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट फार्म से ही ला रहे हैं आसपास से, तो उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। चैनल की बात करेंगे तो बेनिफिशियरी डायरेक्ट सरपंच से, सरपंच के बाद आपका जनपद पंचायत, और जनपद से आपका कहाँ, जिला में, इसके बाद आपका यहाँ से अलाउ हो जाएगा। ठीक है, एज की अगर बात करेंगे तो हमने बता दिया है कि 1 से 2 साल का एज होना चाहिए, ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। एक बार रिपीट करें, बक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है आपका, मीट प्रोडक्टिविटी में बढ़ना, दूध का उत्पादन में वृद्धि, इकोनॉमिक स्टेटस, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति में सुधार, ये सब है। ST SC है, सबको ST SC लोग को कितना मिलेगा, 80% सब्सिडी रहेगा, मैक्सिमम 4,000 रुपये आता है 80% में। और आपका OBC जनरल जो रहेंगे उनका क्या रहेगा, 75%, 3500 रुपये। ठीक है, चलिए ब्रीड की बात करें तो जमुनापरी, ब्लैक बंगाल या सिरोही, 3 में से कोई भी ब्रीड मिल जाएगा। उम्र आपका 1 से 2 साल रहेगा। सप्लाई की बात करेंगे तो गवर्नमेंट या प्राइवेट फार्म से आप खरीद सकते हैं। चैनल्स की बात करें तो बेनिफिशियरी जो रहेगा, सरपंच से संपर्क करेगा अपने ग्राम पंचायत में, उसके बाद जनपद पंचायत में वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे उनके थ्रू का हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, एज ऑफ बक, जो बकरे का एज होगा कितना होना चाहिए, 1 से 2 साल होना चाहिए, बस। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। मेल पिग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करेंगे अगर, तो मेल पिग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नर सुअर वितरण स्कीम। ठीक है, चलिए इसमें उद्देश्य क्या रहता है भाई, ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना रहता है ना, ब्रीड इम्प्रूवमेंट मतलब नस्ल सुधार। ठीक है, इंक्रीज मीट प्रोडक्शन मतलब मांस उत्पादन में वृद्धि
क्योंकि हम पिग ले रहे हैं, पिग का हमको क्या करना रहता है, मांस का यूज रहता है। तो इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, इंक्रीज इकोनॉमिक स्टेटस, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट मतलब मांस उत्पादन में वृद्धि, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें अलग क्या है अन्य योजना से कि बेनिफिशियरी जो होते हैं केवल ST SC को मिलता है, OBC जनरल को नहीं मिलता है। ठीक है, तो केवल इसको कौन ले सकता है, ST SC लोग ले सकते हैं। सब्सिडी कितना रहता है, 90%। कितना रहता है, 90%, मैक्सिमम 9,000 रुपये मिलता है। ठीक है, 9,000 रुपये इसमें क्या रहता है, सब्सिडी मिलता है। अगर आप 10,000 रुपये का पिग खरीद रहे हैं, मेल पिग, तो उस कंडीशन में आपको 9,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा और 1,000 रुपये आपके पॉकेट से लगेगा। ठीक है, ब्रीड की अगर बात करेंगे तो मिडिल वाइट यॉर्कशायर ब्रीड रहेगा। एज उसका, यहाँ पर भी एज का ध्यान रखेंगे। हमने बक में जो एज देखा था वो 1 से 2 साल था, लेकिन यहाँ पर हमको 6 महीना से 1 साल के बीच का उम्र का पिग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। चलिए आगे सप्लाई की अगर बात करेंगे तो हमको कहाँ से खरीदना है ना, तो उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट फार्म से हम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं चैनल्स की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस है। बेनिफिशियरी रहेगा, सरपंच से संपर्क करेगा, संपर्क करने के बाद कहाँ जाएगा, जनपद में, जनपद से जिला में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड इनकम। तो एनुअली इनकम का ये शायद पुराना डाटा है, इसको छोड़िए, आप इनकम के ऊपर मत जाइए, आप एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी को देखिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी तो फीमेल पिग होना चाहिए और ST SC होना चाहिए। जो मतलब ये किसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, जिसको सुअर देना है, वितरण करना है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके पास क्या हो, तो उसके पास फीमेल पिग होना चाहिए और वो SC ST कैटेगरी से आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट फार्म की अगर बात करेंगे, पिग का गवर्नमेंट फार्म तो आपका सरगुजा सकालो में है और एक आपका बस्तर में भी है। ठीक है, बस्तर में भी है एक सुअर फार्म। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या, पिग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी के बाद आपका सब्सिडी, कितना सब्सिडी मिलेगा, किसको मिलेगा, अब बेनिफिशियरी कौन रहेगा, ST SC, सीधी सी बात है ना। OBC जनरल का इसमें बात ही नहीं है, सब्सिडी 90% मिलेगा। ब्रीड की अगर बात करेंगे तो मिडिल वाइट यॉर्कशायर हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई की बात करें गवर्नमेंट प्राइवेट फार्म से हो जाएगा। चैनल वही सेम है स्टेप। ठीक है, अपना ग्रामीण स्तर से ग्राम पंचायत सरपंच हो जाएगा, उसके बाद आपका जनपद पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो उसके का फीमेल पिग होना चाहिए, बस जी, कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, फीमेल पिग होना चाहिए और वो ST SC कैटेगरी का होना चाहिए बस। गवर्नमेंट फार्म की बात करें तो कहाँ है, सकालो सरगुजा में है और कहाँ है, बस्तर में है। ठीक है, चलिए ट्रियस पिग की बात करेंगे। ट्रियोस का मतलब होता है इसमें 3 ठो पिग आपको दिया जाएगा, जिसमें से 2 फीमेल और 1 मेल होंगे। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या है इसका, इंक्रीज मीट प्रोडक्शन मतलब वही मांस उत्पादन में वृद्धि करना है, इंक्रीज इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आर्थिक स्थिति में क्या करना है, सुधार करना है, और प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद आपका नस्ल सुधार, ब्रीड इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार तो मिलना ही है। ठीक है, चलिए बेनिफिशियरी सेम पिछले जैसा, ST SC OBC लोग को नहीं दिया जाएगा, ST और SC को ही दिया जाएगा। सब्सिडी 90% इसमें भी रहता है। उसमें दिया कितना जाएगा एनिमल, 1 मेल दिया जाएगा और 2 ठो फीमेल दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम ब्रीड की बात करेंगे तो मिडिल वाइट यॉर्कशायर जो होता है उसको 6 महीना से 1 साल का एज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ओवर एज नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना उसको होना ही चाहिए और 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमको पिक की बात हो, चाहे मेल हो या फीमेल, सबका एज की बात कितना है, 6 महीना से 1 साल तक। ठीक है, सप्लाई की बात करेंगे तो सेम है, गवर्नमेंट प्राइवेट फार्म से खरीद सकते हैं, दूर से लाए हैं तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा, है ना। प्राइवेट फार्म से खरीदेंगे तो टेंडर सिस्टम से खरीदना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट फार्म है तब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट खरीदना है। ठीक है, चैनल्स की बात करेंगे तो बेनिफिशियरी जो रहेगा ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत से जनपद, जनपद से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से अलाउ हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्या, एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो क्या योग्यता होना चाहिए,
जो बेनिफिशियरी होगा उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो ST SC जनरल से होने चाहिए और छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, वो भी कम से कम 5 वर्ष से, मतलब पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहे हों, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई तत्काल छत्तीसगढ़ का निवासी हुआ है तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। सिंपल है, सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इजी बन जाएगा सब। ठीक है, बैकवर्ड पोल्ट्री यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग, है ना। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम क्या पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री का पालन कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हमको क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग में वृद्धि होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट एंड एग, मतलब मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन में वृद्धि होगा, स्वरोजगार मिल जाएगा। ठीक है, मतलब स्वरोजगार प्रदान करना हमारा उद्देश्य ही है। ठीक ना। उसके बाद इंक्रीज टोटल मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति में सुधार, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट फॉर फार्मर, जो एनिमल जो मतलब पोल्ट्री का पालन करेंगे उनको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशनल खाद्य पदार्थ मिलेगा, क्योंकि वो लोग मीट एग खाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बेनिफिशियरी की बात अगर करेंगे हम, तो बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा, ST SC हो जाएंगे और जनरल OBC हो जाएंगे। बेनिफिशियरी अलग अलग मिलेगा इनको। क्या सब्सिडी की बात करेंगे ना, तो पोल्ट्री का जब बात आता है तो ST SC लोग को 90% सब्सिडी मिलता है और OBC जनरल को कितना मिल जाता है, 75%। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें ब्रीड की अगर बात करेंगे हम, तो ब्रीड में क्या मिलेगा, कलर्ड चिक्स मिल जाएंगे और जापानीज कोयल मिलेंगे। ठीक है, मतलब चिक्स भी मिल सकता है और कोयल, दोनों में से एक, जो आपका इच्छा हो आप ले सकते हैं, जो अवेलेबल रहेगा वही दे दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उसमें करना क्या है, क्वांटिटी कितना मिलेगा, मात्रा की अगर बात करेंगे तो मात्रा में आपका जो चिक्स होंगे वो 45 चिक्स मिलेंगे और उन चिक्स का एज कितना रहेगा आपका, 28 दिन से ज़्यादा। ठीक है, क्यों जानते हैं, क्योंकि 28 दिन तक वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हो चुका होता है, उनको वैक्सीन करने का कोई झंझट नहीं रहता है फार्मर को। ठीक है, चलिए इसलिए 28 दिन तक गवर्नमेंट फार्म में रखा जाता है, वैक्सीन वगैरह करके उनको रेडी करके दे दिया जाता है। तो 45 चिक्स मिलेगा। अगर आपको जापानीज कोयल मिलता है, मान लीजिए अवेलेबल नहीं है चिक और जापानीज कोयल लेना आप चाहते हैं या मिल रहा है, तो उसमें कितना मिलेगा, 80 कोयल मिलेंगे और उनका भी एज कितना रहेगा, 28 दिन से ज़्यादा एज के रहेंगे। ठीक है, चलिए स्कीम कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो 3000 रुपये प्रति इकाई क्या होता है, 3000 रुपये प्रति इकाई खर्च करती है। ठीक है, तो जो चिक्स होगा उसमें खर्चा क्या कहाँ कहाँ आता है, देखिए चिक्स को खरीदने के लिए कितना खर्चा चाहिए, 2500 रुपये। चिक्स अगर खरीद रहे हैं तो 2500 रुपये, उसमें से आपको 45 चिक्स मिलेंगे 2500 में। ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आएगा, 300 रुपये और 200 रुपये का उनका फीड हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। वहीं अगर जापानीज कोयल की बात करें तो कोयल का प्राइस कितना रहेगा, 2520 रुपये। ठीक है, 20 रुपये थोड़ा मतलब ज़्यादा रहेगा कोयल का प्राइस, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज में 20 रुपये कम रहेगा, 280 रुपये। और फीड की बात करेंगे तो 200 रुपये का फीड होगा। बस इतना ईजी सा है। चैनल्स की बात करेंगे तो क्या है, बेनिफिशियरी सरपंच से संपर्क किए, सरपंच से जनपद, फिर डिस्ट्रिक्ट है, तो सब में चल ही रहा है। ठीक, अब सप्लाई की बात करेंगे तो गवर्नमेंट फार्म या तो प्राइवेट फार्म से लेंगे, सेम सिस्टम है। ठीक है, चलिए तो ये था आप क्या, बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे क्या, अगर हम फीमेल काफ की बात करें, क्या फीमेल काफ रियरिंग स्कीम, फीमेल काफ रियरिंग स्कीम। तो फीमेल काफ रियरिंग स्कीम का मतलब है कि जो मादा बछिया है उसका पालन पोषण करने के लिए सरकार खर्चा देती है। ठीक है, कब से भैया, 4 महीने से लेकर 24 महीने तक का खर्चा कौन उठाता है, सरकार उठाती है।
उद्देश्य क्या है? इंक्रीज ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, ब्रीड इम्प्रूवमेंट। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो सीमांत किसान होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा खेत वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम उसका खेत हो। और AI द्वारा प्राप्त फीमेल काफ होना चाहिए, तो फीमेल बछिया उसके पास क्या होना चाहिए? AI से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा? ये खर्चा मिलेगा। प्रोसीजर की बात करेंगे तो 4 महीना से 24 महीने का खर्चा सरकार उठाती है। 13 क्विंटल चारा खर्चा होता है। एक अनुमान लगाया गया जिसमें यह पता चला कि 4 महीने से 24 महीने की जो फीमेल काफ होती है वो क्या करती है? 13 क्विंटल चारा को खाती है। ठीक है, तो जब 13 क्विंटल चारा खाती है 4 से 24 महीना में, तो अब 1500 रुपये प्रति क्विंटल चारा का रेट बताया गया अनुमान के मुताबिक। ठीक है, 1500 रुपये प्रति क्विंटल चारा का खर्चा होता है, तो उसको सरकार वहन करती है। तो आपका 1500 प्रति क्विंटल, 13 क्विंटल की बात करेंगे तो 19,500 रुपये क्या होता है? टोटल चारा का खर्चा आता है। अगर हम छत्तीसगढ़ में कहें, छत्तीसगढ़ में अगर हम फीड फैक्ट्री की बात करेंगे, एनिमल फीड की, तो कहाँ पर है? धमधा दुर्ग में है। ठीक है, फीड फैक्ट्री कहाँ है? धमधा में, दुर्ग में। ठीक, धमधा। सप्लाई की बात करेंगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट फार्म से हम खरीद सकते हैं। चैनल्स की बात करेंगे तो जो बेनिफिशियरी रहेगा वो सरपंच, सरपंच से कहाँ? मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस आधार पर हमारा क्या हो गया? ये फीमेल काफ रियरिंग स्कीम। चलिए अगला योजना की बात करते हैं, पशु मित्र योजना। ठीक है, पशु मित्र योजना की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है उसका? इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन मतलब पशु मित्र योजना में हमको क्या करना है? मिल्क प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पशु मित्र जो होगा क्या करेगा? हेल्प करेगा किसका? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, मतलब पशुपालन विभाग का मदद करेगा। कौन? जो पशु मित्र होगा वो। ठीक है, चलिए पशु मित्र योजना की थोड़ा सा बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मांस उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन में वृद्धि। हाँ, मांस में भी उत्पादन में वृद्धि होगा। चलिए आगे देखेंगे हम, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन कर रहा है गोट में, कैटल में, पोल्ट्री में, तो मीट में भी तो होगा इंक्रीज, है ना। तो मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन सभी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन में वृद्धि होगा, अंडा, मांस, मिल्क तीनों को लेकर चलिए इस योजना में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा, प्राइवेट वेटनरी फैसिलिटी मिलेगी, मतलब अगर कोई किसान है, फार्मर है, पशुपालक है, उसके एनिमल को कोई डिजीज हो जाता है, गवर्नमेंट सुविधा नहीं है, तो जो पशु मित्र होंगे वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, तत्कालिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चूँकि ये लोकल एरिया के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है इसमें, तो पिछड़े ग्रामीण एरिया में जहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहाँ तक के क्या करेंगे हम? स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा जब ये पशु मित्र योजना के तहत। प्रोवाइड असिस्टेंट टू वेटनरी सर्विस, मतलब हमको क्या मिलेगा? पशुपालन विभाग को क्या मिलेगा? एक सहायक मिल जाएगा जो क्या करेगा? एनिमल का पशुपालन में मदद करेगा। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी या बेनिफिशियरी? अब बेनिफिशियरी कौन होगा? उसकी योग्यता क्या होगी? तो गौसेवक हो, मतलब या तो PAIW, मतलब प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन वर्कर्स हो, या तो गौसेवक 3 महीने का जो ट्रेनिंग किए हुए हैं वो हो सकते हैं। इनको क्या किया जाएगा? मतलब इनका 3-3 महीने का, कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग जो लिए रहेंगे उन्हीं को पशु मित्र योजना के तहत पशु मित्र का काम दिया जाएगा। काम क्या करेंगे ये लोग? इनको वैक्सीन लगाना रहता है। ठीक है, वैक्सीन लगाना रहता है
कैटल बफेलो में अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो इनको 10 रुपये मिलता है प्रति एनिमल। और स्मॉल एनिमल की बात करेंगे सीप गोट की तो 5 रुपये प्रति एनिमल वैक्सीनेशन का। और पोल्ट्री में 1 रुपये प्रति बर्ड। ठीक है। कैस्ट्रेशन की बात करेंगे तो अगर एक एनिमल का वो लोग कैस्ट्रेशन करते हैं तो उनको 100 रुपये मिलेगा मानदेय। ठीक है। कैंप में अगर वो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं तो उनको क्या मिलेगा, प्रति कैंप 400 रुपये मिलेगा। प्राथमिकता की बात करेंगे तो लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, जो लोग क्या होंगे, ग्रामीण एरिया के होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। चैनल्स की बात करेंगे तो एप्लीकेंट जो होगा वो लोकल हॉस्पिटल में संपर्क करेगा, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ से जनपद में जाएगा, जनपद से जिला में जाएगा, जिला से क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पशु मित्र योजना होता है। सिंपल सी बात है। इसमें पशु मित्र योजना के रूप में मानदेय की प्राप्ति होती है, जिसको योग्यता क्या होनी चाहिए, गौ सेवक होना चाहिए उसको, या तो वो 3 महीने का ट्रेनिंग लिया हो पशुपालन से संबंधित, या तो वो PAIW हो, मतलब प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर। ठीक है। वैक्सीनेशन कर सकता है, कैस्ट्रेशन कर सकता है, कैंप में हिस्सा लेगा तो उसको 400 रुपये मिलेगा। बाकी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है। आगे बहुत इम्पोर्टेंट एक योजना है, उसका नाम क्या है, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ये क्या है भाई, चलिए देखते हैं। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, इसमें क्या किया जाता है, मुख्यतः इसमें गाय प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम में। ठीक है। वो भी ना अच्छे नस्ल की गाय दिया जाता है, और 2 ठो गाय दिया जाता है, मैक्सिमम 2 ठो। ठीक है। सब्सिडी वगैरह, चलिए हम लाइन से एक एक चीज़ को चर्चा करते हैं। उद्देश्य क्या है भैया, स्वरोजगार प्रदान करना। उसके बाद इंक्रीज टोटल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन में गाय मिलेगा तो दूध उत्पादन में वृद्धि होगा। मांस उत्पादन का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कैटल की बात कर रहे हैं, डेयरी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। गाय और भैंस दोनों मिलता है, जो अवेलेबल रहेगा, या तो जो आपका अगर दोनों अवेलेबल है तो जो आपका इच्छा है वो ले लीजिए, ऐसा वाला है। ठीक है। गाय और भैंस दोनों रहते हैं। ठीक है। चलिए, इंक्रीज टोटल मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में वृद्धि। पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि, मतलब प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। उसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार, ये तो होता ही है भैया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ऊपर बता ही चुका हूँ मैं। और इम्प्रूव ट्राइबल एरिया, मतलब जो ग्रामीण एरिया जो होते हैं उनको इन सब योजनाओं का लाभ देते हुए उनका क्या किया जाता है, उस एरिया को विकसित एरिया में बदला जाता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात, इनकम में वृद्धि हुआ मतलब एरिया डेवलप कर रहा है। ठीक। चलिए, बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो सभी लोग को मिलता है इसमें, चाहे ST हो, SC हो, OBC, जनरल हो, कुछ भी हो, सबको मिलता है। लेकिन सब्सिडी की बात करेंगे तो जो ST SC कैटेगरी के आते हैं उनको 66% दिया जाता है सब्सिडी, और OBC जनरल को 50% दिया जाता है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल, कितना एनिमल मिलेगा, 2 ठो एनिमल मिलेंगे। ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहा है। और उसमें भी कितना खर्चा, कितना टोटल कॉस्ट रहता है 1,40,000 रुपये। ठीक। उसमें साथ में क्या रहता है, बीमा भी करके दिया जाता है। कम से कम 2 साल का बीमा होगा उस एनिमल का जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है। कम से कम 2 साल का, अधिकतम 5 साल का। एक एनिमल का खर्चा कितना आता है, 70,000, साथ में बीमा भी रहता है उसी में, 70,000 में ही इंक्लूड। ठीक। सप्लाई की बात करें, सप्लाई का है भैया, अब जैसा हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं वैसी, बस गवर्नमेंट फार्म है तो प्राइवेट फार्म से खरीद लेना है। प्राइवेट फार्म से खरीदेंगे तो टेंडर सिस्टम, और गवर्नमेंट फार्म से खरीदेंगे तो सिंपल है, बस गवर्नमेंट फार्म में क्या है, जाना है, खरीद लेना है बस। बताइए भाई, योग्यता क्या होना चाहिए। जो आदमी गाय लेने का इच्छुक है, सपना अपना देख रहा होगा, तो क्या योग्यता उसके पास होगा कि उसको मिल जाएगा, है ना। तो पहला चीज़ तो भाई गरीब होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा, नहीं होगा तब मिलेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। BPL परिवार से हो, सीमांत किसान हो, थोड़ा मोड़ा खेत, ज़्यादा खेत नहीं होना चाहिए। छोटे डेयरी उत्पादक होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह को भी दिया जाता है।
और कम से कम पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ का क्या हो, निवासी होना चाहिए। और अगर संयुक्त परिवार में है तो उनमें से केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है ना, ठीक है। एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। एक ही परिवार के 4 लोग चाहेंगे कि हम लोग अलग अलग ले रहे हैं ना, तो नहीं मिलने वाला। एक परिवार में बस एक जने को मिलेगा, वो भी संयुक्त परिवार की बात कर रहा है, सिंगल फैमिली की बात नहीं कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना। देखिए भाई, बकरी में क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्यों लेते हैं भाई, क्यों दिया जाता है बकरी? राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया इस योजना को, तो इसके उद्देश्य की बात करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज मीट प्रोडक्शन। अब बकरी का बात आया तो भाई मांस का तो बात आएगा ही आएगा, तो मांस उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट, मतलब मांस उत्पादन में, प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक है। बकरी पालन करेंगे तो मांस होगा, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो पैसा तो आर्थिक स्थिति में सुधारे न करेगा, ठीक न है। चलिए, रोजगार प्रदान करना, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, है ना भाई। बकरी पालन करोगे, इनकम करना शुरू कर दिए तो आप रोजगार पा गए, खाली थोड़ी ना बैठे हो। बकरी ही बेचो, बकरी में ही कमाओ, वही स्वरोजगार है आपका, है ना। घर में तो किसान लोग के घर में तो यूं ही उनके खाने भर के लिए मिल जाता है, बिना खास मेहनत किए, ग्रामीण एरिया में, है ना। तो लेना चाहिए लोगों को, जानकारी के अभाव में नहीं लेते हैं। चलिए शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सबको जानकारी हो और मैक्सिमम लोग इस योजनाओं का लाभ ले सकें, ठीक है। तो बेनिफिशियरी कौन रहेगा भाई, सबको मिल जाएगा, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, कोई भी हो, सबको मिल जाएगा। सब्सिडी की बात करें तो जनरल ओबीसी को कितना मिलेगा, 25%, और अगर एसटी एससी है तो 33% का सब्सिडी है, ठीक। टोटल यूनिट कॉस्ट 1 लाख रुपए खर्चा होता है, प्रति इकाई खर्चा कितना, 1 लाख। टोटल एनिमल कितना, मैक्सिमम एनिमल की बात करेंगे तो 30 ठो फीमेल और 2 ठो मेल, 32 एनिमल आपको दिया जाएगा, और उसका खर्चा कितना होगा, 1 लाख रुपए। ब्रीड कौन सा दिया जाएगा, तो जमुनापरी, सिरोही या ब्लैक बंगाल, 3 में से कोई भी ब्रीड आपको मिल सकता है, जो अवेलेबल रहेगा वही मिल जाएगा, ठीक है। चैनल की अगर हम बात करेंगे तो बस सेम शुरू से जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं वैसी है। बेनिफिशियरी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला में, वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम कहते हैं क्या, प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर स्कीम। प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर स्कीम, ये क्या योजना है भाई, इसमें क्या होता है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान करने का एक क्या है, स्कीम है। लोगों को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए यह योजना बनाया गया है। देखिए उद्देश्य क्या है, तो लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, मतलब पशुपालन विभाग को एक सहायक मिलता है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है। हमारा जो रूरल एरिया होता है, बहुत दूर दूर के जो गांव होते हैं, जहां तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं, वहां तक हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे PAIW होंगे, ये सब क्या करेंगे, गांव तक सुविधा में, गांव तक फार्मर्स का हेल्प करेंगे, IAI करेंगे, तो उसमें हमको दूर से दूर गाँव में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना आसान हो जाएगा, ठीक है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि AI कर रहे हैं। तो हमारे गांव में क्या करते हैं लोग, लोकल गाय पालते हैं, उससे उतना उनको प्रोडक्शन ही नहीं मिल पाता है। जो लोकल कैटल होती हैं वो दूध कहाँ देती हैं ज़्यादा, है ना। और साल भर में कितने दिन दूध देते हैं, 2 महीना 3 महीना में उनका डाउन हो जाता है प्रोडक्शन। तो अगर हम AI करेंगे
और आपका कृत्रिम गर्भाधान से जो बछड़े पैदा होंगे, जो गाय होगी, बछिया होगी, उसका ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा से अच्छा ब्रीड होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। ठीक ना। चलिए इसके बाद देखते हैं बेनिफिशियरी की अगर योग्यता की बात करेंगे तो जिसको इसका योजना का लाभ देना है उसके पास क्या योग्यता होना चाहिए, तो कम से कम वो 10वीं पढ़ा हुआ होना चाहिए। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता होगा, सभी कैटेगरी को दिया जाएगा। मोस्टली सभी योजनाओं में सभी कैटेगरी को दिया जाता है, केवल पिग और ट्रियोस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में ओबीसी जनरल के लिए नहीं दिया जाता है, एसटी एससी को दिया जाता है। बाकी सभी योजनाओं में लगभग सभी कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। कम से कम 3 माह का वो ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए, मतलब वही PIW वर्कर जो है उनको 3 महीने का क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। चाहे वो गौ सेवक के रूप में 3 महीने का लिया होगा या तो PIW से लिया होगा। एक और क्या होता है, मैत्री प्रशिक्षण, ये भी किए रहते हैं, उनको भी क्या रहता है, ट्रेंड माना जाता है। ठीक है। जब लोग वैक्सीनेशन करते हैं तो बड़ा एनिमल का अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो एक एनिमल में 7 रुपये मिलेगा। अगर छोटा एनिमल, लार्ज एनिमल में आपका कैटल बफेलो आता है, और स्मॉल एनिमल की अगर बात करेंगे हम लोग तो शिप गोट वगैरह, रेबिट वगैरह होते हैं, तो ये सब का अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो 5 रुपये मिलेगा। अगर पोल्ट्री का करते हैं तो उसमें 1.5 रुपये प्रति पक्षी वैक्सीनेशन का दिया जाएगा। और अगर वो AI करते हैं तो उनको 50 रुपये प्रति AI भी दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने AI किया और वो सक्सेस हो गया तो 200 रुपये और मिलेगा। तब पता कैसे चलेगा कि वो सक्सेस हो गया, तो AI करने के 2 महीना बाद तक अगर गाय हीट में नहीं आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमने जो AI किया है वो सक्सेस हो गया है। ठीक है। इसके बाद जब सक्सेस 2 महीना हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा ये आपका कॉन्सेप्शन, तो आपको 200 रुपये फिर से मिलेगा। उसके बाद 1200 रुपये मिलता है आफ्टर काल्विंग। जैसे काल्विंग होता है कैटल बफेलो का, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा, यदि आपका सुरक्षित काल्विंग होता है तब। ठीक है। चलिए आगे चलें। इसके बाद एक योजना लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आज का क्लास बस यहीं पर रोकेंगे और इसके आगे की क्लास अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे लास्ट योजना क्या है, चरवाहा उत्थान योजना। क्या है, चरवाहा उत्थान योजना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चरवाहा उत्थान योजना के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना और स्वरोजगार प्रदान करना। असिस्टेंट टू द डिपार्टमेंट, मतलब हमारे विभाग को, जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, उसको क्या होगा, एक सहायक के रूप में मिलेगा चरवाहा। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड फैसिलिटी टू एनिमल ऑनर, मतलब जो एनिमल का जो ऑनर है, मतलब वो पशुपालक जो है, उसको क्या करना, सुविधा प्रदान करना होता है। ठीक है। भाई चरवाहा रहेगा तो एनिमल से रिलेटेड जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा। तो इसमें योग्यता क्या होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको चरवाहा होना चाहिए। बस वो चरवाहा हो, पढ़ा लिखा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चरवाहा होना चाहिए। उसके बाद वो चरवाहा उत्थान योजना का लाभ ले सकता है। चलिए देखते हैं। तो काम क्या करना है, उसको करना है प्रेजेंटेशन ऑफ कैटल बफेलो फॉर कैस्ट्रेशन इन वेटनरी हॉस्पिटल। मतलब जो भैंस वंशीय, गाय वंशीय जो काल्व्स होंगे, मेल काल्व्स होंगे, उनको क्या करेगा, वो हॉस्पिटल तक ले जाएगा, और हॉस्पिटल तक ले जाएगा तो फिर क्या होगा, उनका कैस्ट्रेशन होगा। ठीक है। तो उसको कैस्ट्रेशन करने में वो क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल एनिमल फॉर AI विच इज ऑलरेडी इन हीट कंडीशन। जो गाय या भैंस हीट कंडीशन में रहेंगी उनको क्या करेगा, वो हॉस्पिटल तक ले जाएगा सही समय पर, और वहाँ पर उसका क्या AI कराएगा, कैस्ट्रेशन कराएगा। तो ये सब में उसको 10 रुपये प्रति एनिमल का खर्चा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक चरवाहा एक दिन में 5 एनिमल को लेके जाता है कैस्ट्रेशन के लिए, और 5 एनिमल को ले जाता है आपका AI कराने के लिए, तो एक बार उसको हॉस्पिटल लेके जाने में 100 रुपये मिलेगा।
उसको कुछ नहीं करना है, बस ले जाना है। जिन कैटल बफेलो को ले जाएगा वो हिट कंडीशन में होनी चाहिए, और जो मेल को ले जाएगा उसका कैस्ट्रेशन के योग्य होना चाहिए, कम से कम एज होना चाहिए उनका, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कैस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चरवाहा योजना, तो हमने अभी तक कितनी योजनाओं के बारे में देखा, 11 योजनाओं के बारे में देखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।